नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इधर यूपी में बुलडोजर से जो एक्शन हुआ है उस पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। यूपी में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ढहाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने को सरकार को कहा था। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल कर बुलडोजर एक्शन पर विरोध जताया था और इस पर यूपी सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। वहीं जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में जावेद की पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। 12 जून को पीडीए ने बुलडोजर चलाकर जावेद का घर ध्वस्त किया था, जबकि ये मकान उसके नाम पर था। जावेद मोहम्मद 10 जून को प्रयागराज में हुए हिंसा का आरोपी है। कुल मिलाकर यूपी में बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने योगी सरकार से पूछा है कि क्या सारे नियम कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हैं? हिंसा में शामिल दूसरे आरोपियों पर कब चलेगा बुलडोजर? तो इसी सियासत पर करेंगे चर्चा। बुलडोजर से भी कोई कानून बनेगा? बुलडोजर तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे आपको रूबरू करा दें, हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, नेता बीजेपी, सत्येंद्र सिंह यादव हैं, नेता समाजवादी पार्टी, और फाजिल अहमद है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। फाजिल साहब, पहला सवाल तो आपसे ही है कि इस तरह की बयानबाजी बार बार क्यों होती है? बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हुई है। इससे पहले भी एक्शन हुए हैं बुलडोजर को लेकर के। कई जगहों पर अतिक्रमण हटाए गए हैं, अवैध निर्माण टूटे हैं, मुसलमानों का ही घर टूटा है हर बार, ऐसा तो नहीं है। फिर इस वाक्य का इस्तेमाल कर, जावेद के मसले का इस्तेमाल कर मन में ये क्यों बैठाया जा रहा है? क्यों इस वक्त का इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम नेताओं की ओर से, धर्मगुरुओं की ओर से, मुस्लिम युवाओं और लोगों के मन में बैठाने के लिए कि उनके खिलाफ ही चल रहा है सारा काम? देखिए मोनिका जी, पुलिस चौकी जला दिया मथुरा, अलीगढ़ में, मथुरा में बस जला दिया, ट्रेनों में आग लगा दी, इतना भयावह स्थिति कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी के ऊपर बुलडोजर चलाया या कोई सख्त एक्शन लिया? तो हम तो क्या कह सकते, सभी लोग कह रहे हैं, और कोई गलत कुछ नहीं है इसमें। किसी का आप घर ढा दे रहे हैं इलीगल तरीके से और वो कहे भी ना, ये तो कोई गलत नहीं बोल रहे। सही बात है कि पनिशमेंट जो है सिलेक्टिव पनिशमेंट हो रहा है। सिर्फ मुसलमानों के ऊपर पत्थर फेंक दो तो उनका बहुत बड़ा गुनाह है। कोई गोली चला दे, जान से मार दे, ट्रेनें फूंक दे, स्टेशन फूंक दे, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब मैं सूर्य मैथिल से लूंगी। पिछली बार भी आपने इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। सूर्य मैथिल जी, कार्रवाई सिर्फ टारगेट करके की जा रही है। आपकी जो बुलडोजर कार्रवाई है, एक्शन है, बुलडोजर की जो रफ्तार है और उसकी जो दिशा है एक तरफ ही है, टारगेटेड है। धन्यवाद मेनका जी। और पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए मेनका जी, किस प्रकार से बार बार एक बात कही जा रही है कि मुसलमानों के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मैं बार बार आपके मंच पे और हर मंच पे एक ही बात पूछता हूं, जब अब्दुल पत्थर मारेगा, जब सलीम पत्थर मारेगा, जब इदरीस पत्थर मारेगा, अगर फाजिल अहमद पत्थर मारेगा, तो सूर्य प्रकाश पे कार्रवाई क्यों होगी और मेनका पे कार्रवाई क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब सुप्रीम हाई कोर्ट में कौन चला जो दिया? मथुरा में बस कौन फूंक दिया? ट्रेनें कौन फूंक रहा है? स्टेशन कौन फूंक रहा है? याचिका लेकर फूंक रहा है, सुप्रीम फूंक रहा है, लेकिन मैथिल भाजपा का, इसलिए कोई बात नहीं, उसको ठीक है, फूंकने दो। एक एक कर फाजिल साहब, आपने अपनी बात रखी, हमने सुना, सबने सुना। जला दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाजिल साहब, आपने अपनी बात रखी, सबने सुना। सूर्य मैथिल को बोल लेने दीजिए, सूर्य मैथिल को बोल लेने दीजिए। बर्बाद कर दो पूरा देश को, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य मैथिल जी,
फाजिल साहब पूछ रहे हैं कि मथुरा में जिन्होंने पुलिस चौकी को फूंक दिया उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? जला दिया, पूरी ट्रेनें जला दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फाजिल साहब आपकी बात तो आगे बढ़ रही है ना, फिर आप ही बोलते रहेंगे तो दूसरा जवाब कैसे देगा? आपकी बात, आपके सवालों को ही आगे रखा हमने। सूर्य मैथिल जी, फाजिल जी पूछ रहे हैं कि मथुरा में जिसने पुलिस चौकी में आग लगाई, ट्रेनों में आग लगाई, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा और कब चलेगा? देखिए मेनका जी, उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है, और जैसे ही जो भी दंगाई, मैं उनको दंगाई बोलूंगा, जिन्होंने ट्रेनें जलाई, जिन्होंने स्टेशन जलाए, जिन्होंने ट्रेनों को रोका, वो सब दंगाई हैं और उनके ऊपर भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, महफिल को कोई दिक्कत नहीं है, महफिल को आजादी है देश जलाने की। फाजिल साहब ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे, तो फिर आपसे भी उस तरह से ही सवाल होंगे। आप जावेद की तरफदारी बार बार कर रहे हैं, प्रयागराज के उस जावेद की तरफदारी जिसे लेकर के पहले भी इनपुट्स आए हैं। सीएए का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, लोगों को भड़काने की उसने कोशिश की, उसके घर से पैम्पलेट मिले हैं जिसमें उसको जजों पर विश्वास नहीं है। जावेद की बेटी जो कि जेएनयू के स्टूडेंट रह चुकी, उसके वीडियोज आपने भी देखे हैं कि कैसे उसको लगता है कि जिन लोगों को फांसी की सजा हुई आतंकी वारदात में, सुनिए, आतंकी हमलों के लिए जिनको फांसी की सजा हुई उनको वो निर्दोष बताती है। अफजल गुरु उसके लिए निर्दोष है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके लिए गलत है, और आप उसकी तरफदारी तो नहीं कर सकते ना बार बार। ठीक है, सत्येंद्र सिंह यादव के पास चलूंगी। सत्येंद्र सिंह यादव जी, बुलडोजर एक्शन पर आप लोग भी बार बार कहते रहे हैं कि खास लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, सरकार ने हलफनामा दिया है कि जो एक्शन हो रहा है कानून के तहत ही हो रहा है। अब क्या एक अवैध घर ना टूटे तो दूसरा भी ना टूटे, क्या ये तर्क सही है? ये बात सिर्फ एक घर की नहीं है, और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई एक व्यक्ति जाके याचिका दायर अपने घर के लिए कर रहा है। ये बात पूरे उत्तर प्रदेश की है। आप देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर और कानून व्यवस्था का कवच ओढ़कर पीछे से जो प्रदेश को जलाया जा रहा है, प्रदेश को जिस तरह से जंगल राज चल रहा है, चारों तरफ आप देखिए नफरत की आग फैली हुई है, और कैसे मासूमों को, युवाओं को उकसा के, भड़का के, कैसे उनको देशद्रोही, उपद्रवी और तरह तरह की गलत तरीके से भाषा का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की जनता किसे बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, ये भी बता देते तो अच्छा रहता है। कोई लिस्ट भी है आपके पास? किसे गलत तरीके से फंसाया गया अब तक? सत्येंद्र सिंह, पूरे प्रदेश में ये देखिए, आप बताइए क्या सही कार्रवाई हो रही? नहीं, आप बताइए ना किसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ये तो आपने कही ना कि पूरे प्रदेश में गलत तरीके से निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, तो वो कौन निर्दोष है जिन्हें फंसा दिया गया? एक व्यक्ति, मतलब आप कानून व्यवस्था जो है, जो कानून व्यवस्था है, जो शासन और प्रशासन है, वो न्याय प्रणाली हो गया है। आप अभी अनाउंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और रात भर में आपका कोर्ट बैठ जाता है, डिसीजन आ जाता है, सवेरे घर टूट जाता है। ये कौन सी न्याय प्रणाली है? ठीक है, लेकिन आपने वो लिस्ट नहीं बताई, आपने वो लिस्ट नहीं बताई, बस एक शगुफा छोड़ दिया कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। वो कौन निर्दोष है बताइए, तो अगर आपको पता है किसी निर्दोष को फंसाया गया कहीं तो ठीक है। आपके पास लौटती हूँ, निर्मल जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। निर्मल जी, आपके पास आऊंगी, उससे पहले सूर्य मैथिल जवाब देना चाहते हैं आरोपों का। सूर्य मैथिल जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए मेनका जी, मेरा निवेदन है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मेरे को भी समय दिया जाए बोलने का, और मेरे बीच में इनका फीडर ऑफ कर दें, क्योंकि ये लोग मेरे जवाबों को सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, आप देखिए दीजिए। मेनका जी, मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर फाजिल पत्थर मारेगा तो सूर्या मैथिल का घर क्यों टूटेगा? अगर आप शुक्रवार को जाते हैं अपनी अमन और शांति की नमाज पढ़ने के लिए, तो वहां से बाहर निकलकर पत्थरबाज क्यों बन जाते हैं? पहला प्रश्न। और ये बार बार जो कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, अरे भैया तुम्हारे घर से सूर्य मैथिल जी, लेकिन ये भी तो बताइए मैथिल जी,